दोपहर का समय है। भगवान दत्तात्रेय जी ने किस प्रकार अवतार धारण किया, उनकी जन्म की जो कथा है थोड़ी सी हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दोपहर का समय है। और दोपहर के समय में पार्वती माता, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, तीनों माताएं के बीच चर्चा चल रही है। और महिलाओं की चर्चा ये क्या होती है आप ही जाने, क्षमा करें। लेकिन कभी कभी जो हमारी चर्चा है वो डाइवर्ट हो जाती है। मैं क्षमा कीजिए, मैं किसी प्रकार का आपका जो है वो नहीं कर रहा हूं, उसके भी रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। वो डाइवर्ट हुई चर्चा ये चल रही कि अब पतिव्रता कौन है। लक्ष्मी माता कहने लगी मैं महापतिव्रता हूं, मैं साध्वी हूं। पार्वती माता कहने लगी मैं साध्वी हूं, मैं पतिव्रता हूं। सावित्री माता कहने लगी अरे मैं हूं। सवाल इस बात का कि तीनों की चर्चा चल रही थी, निर्णय कौन ले। तो कभी कभी समाज में बड़ी समस्या रहती है। जो मध्यस्थता करता है उसको मालूम रहता है कि जिसकी मध्यस्थता करेंगे उसकी तरफ से तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए पूरा ही आएगी। बड़ी समस्या रहती है। संयोग ऐसा हुआ, ये प्रसंग चल रहा था कौन है कौन है कौन है, महान साध्वी कौन है, महान पतिव्रता कौन है। इतने में क्या हुआ, जय जय रमा रमण श्री रम पूजन किया। मुनिवर आप योग्य समय पे आए। नारद जी मन में कह रहे हैं मैं जानता हूं किस समय आना चाहिए। मेरा कार्य, मेरे अवतार कार्य का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन यही है, मन में आए हुए संभ्रम को दूर करना। बोलिए माताएं बोलिए, आप चिंतित दिखाई दे रही। चिंता एक ही बात की है, ये कह रही मैं पतिव्रता हूं साध्वी हूं, ये कह रही मैं पतिव्रता हूं साध्वी हूं, मैं कह रही हूं मैं पतिव्रता हूं साध्वी हूं। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूं मुनिवर, आप त्रिलोक में भ्रमण करते हैं, त्रैलोक में भ्रमण करते हैं, कोई साध्वी पतिव्रता देखिए?
नारद जी ने कहा, देखिए हम तीनों के समान कोई है? कहाँ है? यहां नहीं है, वैकुंठ लोक में भी नहीं है, ब्रह्म लोक में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ सत्य कह रहे हो। बोलो ना था, बोली नहीं, बोले प्रसाद है ना, बाद में वितरण कीजिएगा, क्षमा कीजिए। भगवान का जन्मोत्सव तो होने दीजिए। ठीक है, त्रैलोक्य में त्रैलोक्य में भ्रमण करता हूं, वैकुंठ में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, पतिव्रता नहीं है, सागर नहीं है। यदि आपने कहा है कि कोई है क्या, तो बताता हूं। अत्रि ऋषींची भार्या नावकी ने अनसूया महापतिव्रता छाया, महापतिव्रता मृत्यु लोक पे है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ मृत्यु लोक पे। वो मृत्यु लोक को भी तुच्छ दृष्टि से देखती है, तो वहां फिर ऐसी साधवी पतिव्रता होने का कहां संभव? तीनों हिल गए। क्या कह रहे हो मुझे? हाँ सत्य, आपने मुझसे पूछा है इसलिए। नारद जी ने सोचा अपना काम हो गया, नारायण नारायण तंबू हिले, चल दिए नारायण। अब तीनों सोचने लगी कि यदि वो पतिव्रता है, साध्वी है, तो उसका पतिव्रत्य का भंग कैसे किया जाए? हमारा कर्तव्य है, हमारे रहते वो किसी कैसी पति को कैसी पतिव्रता है। हम वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, क्या किया जाए? तीनों की तीनों अपने अपने लोगों में आई और क्या किया? कोप भवन में जाकर बैठ गई। उस समय अब कैलाश भवन, कैलाश भवन कितना लोग बड़ा है, उसके हिसाब से उनके महल के हिसाब से जो घर हुआ करते, वो लोग भी इतने बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन। अब क्या 10 बाय 10 का रूम रहता है, गुस्सा आ जाए तो इस कुन्ने में चले जाओ, खुशी हो जाए तो उस कुन्ने में चले जाओ, क्या करोगे? वो कोप भवन में गए, भगवान वैकुंठनाथ आए, लक्ष्मी कहाँ है? कोप भवन में। क्यों? शंकर जी आए 3 दिन की साधना करने के बाद, भोजन करवाने के लिए पत्नी आएगी, पत्नी नहीं है, कहां? कोप भवन में। ब्रह्मा जी की भी वही अवस्था हुई, जब पता किया, क्रोधित है। क्यों क्रोधित है? कैसे क्रोधित है? राजा ने लाल धारी क्रोधा के पावनी, नाराज इसलिए है कि मृत्यु लोक पर कोई अनसूया है और महापतिव्रता है, साध्वी है। अब उसका नाम ही देखिए अनसूया है, जिसे कोई असूया न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, मत्सर न हो। लेकिन इनके मन में कितना द्वेष है, कितना मत्सर है। देवताओं की पत्नियां होते हुए देवियों के मन में इतना ईश्वर। क्या चाहती हो? तीनों देवताओं ने कहा क्या चाहती हो? उसके सतीत्व का जो है भंग करें, हरण करें। देवता लोग समझा रहे कि अरे भाई उसके मन में तो कोई नहीं, कोई अहंकार नहीं है, कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई मत्सर नहीं, क्यों उनके पीछे लगे हो? अपने कहा है बाल हट्ट, राज हट्ट और स्त्री हट्ट, तीनों मोटे लट्ठ। अब कौन समझाए? ठीक है, देवताओं ने कहा ठीक है, क्या करें? कुछ नहीं करो,
आप जाओ उनकी परीक्षा लो। और परीक्षा का मंत्र उन देवताओं को बताया। उन देवियों ने अपने अपने पतियों को उस साध्वी का भंग करने के लिए, सतीत्व को भंग करने के लिए मंत्र दिया। और तीनों देवताओं की अवस्था कैसी है? और वैकुंठनाथ तो लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन क्या अवस्था हुई? जटाधीश पर विभूषण नाई, जटाधीश पर विभूषण नाई, जटाधीश पर विभूषण नाई। जटाधीश पर विभूषण नाई, जीवों देव विराजे विराजे, जीवों देव विराजे विराजे, जटाधीश पर विभूषण। जटाएं बढ़ी हुई है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कमंडल लिया, एक हाथ में चिमटा लिया और निकल पड़े। क्यों? देवियां क्रोधित है, निकलना तो पड़ेगा ही। तीनों देव निकल चुके हैं। बाबाओं का विष बनाया, कमंडल लिया, चिमटा लिया और निकल पड़े। माई भिक्षा, 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 तीनों। अच्छा, सब लोग अपने अपने यहाँ से निकले थे। भगवान वैकुंठनाथ निकले, उन्हें पता नहीं था कि ब्रह्मलोक में क्या हुआ है। अरे ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि वैकुंठनाथ के यहाँ क्या हुआ। लेकिन तीनों जब बाबा बनकर निकले, उन्होंने इशारे से पूछा क्या हुआ, उससे दूसरे से इशारे से पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया हमारे ऐसी ऐसी घटना हुई, हमारी पत्नी देवी जो है नाराज है, इसलिए हमको निकलना पड़ा। आपके यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, कोरोना। जो आपके यहाँ हुआ वही हमारे यहाँ। ठीक। अच्छा, एक बात और है, आदमी को दुख तब होता है जब मेरे यहाँ कुछ हुआ और इनके यहाँ कुछ हुआ। हाँ, जय जय नंदू जी। सुख दुख के हम साथी। चलो बोले, चुपचाप चलो, किसी को बोलो मत। तीनों आए, कहा? अत्रि ऋषि के आश्रम। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, माई भिक्षा, माई भिक्षा, माई भिक्षा, माई भिक्षा। तीनों देव पुकारे पुकारे, अत्रि ऋषि का आश्रम लेकर तीनों भी वहां से
संध्या वंदन करने के लिए नदी पर गए हुए हैं, घर में नहीं। केवल अनुसूया पत्नी को है घर में। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा देखिए, हमारे यहाँ की आर्य सनातन परंपरा, पुरुषी पत्नी आई अतिथियों का स्वागत करने के लिए, द्वार खोला आश्रम का, बाहर आई, महाराज अतिथि दिवो भव, आइए आइए आइए, क्या प्रबंध करो? मां, हमने ऐसा सुना है कि तुम अतिथि धर्म जो निभाते हो आश्रम में, सत्य है महाराज, यथाशक्ति जैसा जमता है प्रभु करवाता है, वैसे हम करते हैं दोनों पति, इसीलिए हम आए, भिक्षा लेने के लिए आए, भोजन करना चाहते हैं। महाराज आप नदी पर स्नान करके आइए, मैं प्रबंध करती हूँ। धीरो धीरो जो है स्नान करके लौट कर आए, पावाओं के रूप में आए। इसने स्वयं पाक सिंचन करा था, बैठने के लिए स्थान दिए, भोजन की थाली परोसी, कहा महाराज भोजन कीजिए। मैं रुको, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। जल्दी क्यों न करो, 6:45 बज गए, अब तो करना पड़ेगी जल्दी, बोले जल्दी करो, ठीक है। वस्त्र रहित स्वयं हो न, वस्त्र रहित स्वयं हो न, आमानी भोजन। तुम साध्वी के रहते हो, पतिव्रता के रहते हो, हमारी एक ही इच्छा है, क्या मन में अभीष्ट है, वस्त्र रहित होकर जो है हमें भोजन करो। समझ गए प्रभु, ये मेरे लिए बड़ा कठिन समय है, मैं आपके अभीष्ट का मन में आए हुए उसका पूर्ण करने के लिए जाती हूं, तो मेरा पातिव्रत्य भंग होगा, और नहीं जाती हूं तो अतिथि धर्म से मैं आज चूक जाऊं। प्रभु प्रभु प्रभु, इस संकट की घड़ी में केवल आप ही प्रभु का स्मरण किया। भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगंतम, अर्जुन मैं देता हूं बुद्धि। परिणाम बुद्धि योग का प्रभाव आया, ध्यान में आया कि अरे इस संकट में से केवल एक ही बचा सकते हैं जिनकी मैंने आज तक सेवा की। कौन? मेरे पतिराज सर्वसमर्थ है, क्योंकि यह संकट ऐसा है कि उनके सिवा में किसको बताऊं? वो तो है नहीं, वो आश्रम में गए हुए, नहाने के लिए गए हुए, मैं अकेले आश्रम में हूं। ठीक है महाराज आप बैठिए बैठिए, मैं करती हूं। अंदर गई, पतिराज के चरणों का स्मरण किया, अत्रि ऋषि के चरणों का किया, कमंडल रखा था ऋषि का, वो कमंडल साथ में लाए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस कमंडल में से जो जल लिया, पतिराज के चरणों का स्मरण किया और उसका सिंचन किया। तीनों देवताओं पर जो सिंचन किया, क्या हुआ? तीनी देवही धारी बाय, तीनी देवही धारी बाय, धारी बाय। सिंचन करते क्यों 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 क्यों? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक त्रैलोक्य श्रीमंत भगवान वैकुंठनाथ ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव शंकर जी छोटे छोटे से बालक बनकर जो क्यों 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 करके रो रहे हैं, पट्टे पर बैठे हुए। बोलिए मत 5 मिनट बोलिए मत। उसने कहा इनकी इच्छा थी ना, वस्त्र रहित स्वयं हो न हमारे तो भोजन, हमारे भोजन करवाइए, वो भी वस्त्र रहित होकर। छोटे से बालक को उठाया, अंदर ले गए, हृदय से लगाया, स्तनपान करवाया, दुग्ध प्राशन करवाया, इच्छा पूर्ण की, और आकर पालने में रखा। ये पालने में रखा, इतने भी जो है अत्रि ऋषि जी का आगमन हुआ। अत्रि ऋषि वहां है, देखा तो बोलो लगा अत्रि ऋषि वहां आए, देखा तो पालने में 3 आदमी का जमाना है। बड़ा आश्चर्य लगा,
ये क्या है घटना? उसने सारी घटना बताई, महाराज ऐसा ऐसा हुआ, कोई आए थे। अत्रि ऋषि समाधिस्थ हुए, ध्यान लगाया और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अरे जो समझ गए ध्यान की अवस्था में कि ये कोई साधारण नहीं है। इधर क्या हुआ? वैकुंठ लोक में लक्ष्मी माता इंतजार कर रही है, सुबह से गए हुए परीक्षा लेने के लिए, पता ही नहीं। तो कैलाशनाथ में भगवान महादेव की पत्नी पार्वती माता वो इंतजार करने जाने भी रात हो गई। एक्सीडेंट होने आता न जाने ट्रैफिक कितना खतरनाक हो गया। अच्छा मोबाइल लगाने का प्रयास किया, हेलो, तो वो 10 मिनट कोरोना 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 कर रहा था, तो उन्होंने कहा भैया छोड़ मारने का। काइंडली वेट, यू आर इन अ क्यू। काइंडली वेट, यू आर इन अ क्यू। अच्छा कई बार इसका अपन पेशेंट के साथ सुनते काइंडली वेट का यूज है, तो बाद में वो बोलता है कि ये नंबर अस्तित्व में ही नहीं। ये तो गनीमत वो ये नहीं कहता कि सामने वाला अस्तित्व में नहीं है, ये क्या काम है। बाद में पता पड़ता है कि वो तो उसका चार्ज नहीं था इसलिए बोल रहा था, वो सब है, नंबर भी है, वो भी है, सब कुछ है। चिंता मग्न हो गई, सुबह से गए हुए हैं, नाथ वैकुंठनाथ भगवान कैलाशनाथ कोई भी नहीं है, समझ नहीं आना क्या करें। इतने में नारायण 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 लोगों ने कहा था महान साध्वी कौन है, पतिव्रता कौन है, मैंने आपको बताया था, उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए वो गए हैं। बिल्कुल सही। माताओं पहले आपको ये बताना चाहिए कि हमने भेजा है करके, ये तो छुपा नहीं रहा हूं। जिन्होंने गर्दन नीचे झुका लिया, हमने भेजा, तो वही परीक्षा में वो सफल हुई, पास हुई, 101% मार्क्स मिले, 100 भी नहीं, 101। क्या हुआ? तीनों लोगों जला जला के बालक बनाकर देख लीजिए वहां जाकर क्या स्थिति आपके पत्नियों की। क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सत्य। अभी भी ईगो शांत नहीं हुआ है। जय जय रघु। अहंकार एक ऐसी चीज है, संतों ने भी इसलिए भगवान से एक ही मांगा, प्रभु अहंकार वारा न रामो राजता मां दिया व्यक्तिदाता भाविका नामदेव महाराज प्रभु अहंकार नहीं होना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस व्यास पीठ से बोल रहा हूं मैं, आदमी का अहंकार जीवित तो रहता ही रहता है, जाने की बात भी रहता है, इसलिए हमारे यहाँ त्रयोदशी जो विधि है वो उसके लिए। जय जय रघु। आश्चर्य, रस्सी लगाई पर बल नहीं गए। चलो नारद जी लेकर तीनों पत्नियों को, तीनों देवियों को, सावित्री, पार्वती, लक्ष्मी माता को लेकर जो अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। कहाँ है हमारे पति? अनुसुईया कहाँ है पति? आपके पति को तो नहीं जानती, ये 3 जरूर बालक जो है मेरे पल्ले में है। अत्रि ऋषि ध्यान लगाए बैठे हैं, रो रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, अखंड आनंद, बस अपनी मस्ती। नारद जी जब तक कहाँ है हमारे पति? ये पति है आपके, तीनों जो बालक है वो नहीं थे, इसी साध्वी की करामात है। ठीक है, पार्वती माता गई, उसमें से एक बालक उठाया और उठाने के बाद ऐसा लगा कि स्मार्ट होगा, बिल्कुल हैंडसम होगा, अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा उठाया, पास में देखा ठीक है, तो ये मेरे नहीं, मेरा तो अच्छा ही होगा। तीनों ने अपना अपने लेवल पर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई, और अंत में जाकर नारद जी से गिड़गिड़ाने लगी, नारद देवर्षि आप बताइए हमारे पतिराज कहाँ है? नारद जी ने कहा मैं भी नहीं बता पाऊंगा,
आपको यदि पता करना है तो आप केवल और केवल अनुसूया को शरण जाइए, वही आपके पति को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये देवताओं की लीला का क्या रहस्य है? हमें प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि ये सब लीला है, ऐसा लगता है कितनी ही बातें हैं, जैसे छोटी मोटी बात। छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी मोटी बात है, ध्यान रखिएगा। देवताओं के संदर्भ में देखिए, भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को राजी है, कुछ भी, लेकिन मेरे भक्त का महत्व कम नहीं होना चाहिए। उस भक्त के महत्व को बढ़ाने के लिए, अनुसूया के महत्व को बढ़ाने के लिए भगवान क्या कर बैठे थे? अनुसूया की तीनों माताएं शरण आई। अनुसूया, देवताओं ने बता दिया कि अरे साधारण भक्त नहीं, तुम कहां लगती हो? अपने आप को देवताओं के स्थिति कहती हो, समझती हो, तुम बैठो घर में, कोई पूछने वाला नहीं। और तीनों ही माताएं फिर अनुसूया के शरण में आए। अनुसूया क्षमा कर, गिड़गिड़ाने लगे। अनुसूया ने हाथ जोड़े, प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है, आपने हमको दिया, हम पात्र न होते हुए भी आपने बड़प्पन है आपका कि आपने हमको इस प्रकार समझा, हमारे में कुछ नहीं है। प्रभु पतिराज उठकर खड़े हुए। अनुसूया ने फिर पतिराज का स्मरण किया, वर्णन किया। अत्रि ऋषि का तेज देखिए, क्या तपश्चर्या है देखिए, उनका स्मरण करके फिर जल को सिंचन किया। तो क्या हुआ? बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय, नमः पार्वती ब्रह्मदेव भगवान की जय। तीनों देव प्रकट हो गए। बोलिए क्या चाहिए? अत्रि ऋषि को, अनुसूया को वंदन किया देवताओं ने। धन्य हो तुम, तुम्हारी भक्ति सिद्ध हुई, सफल हुई। हमें अब आदेश दीजिए, हमें निकलने की आज्ञा दीजिए। बोले प्रभु क्या चाहिए? वरम कोई। देवताओं ने जब कहा वरम कोई क्या चाहिए, अत्रि ऋषि और अनुसूया गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु आप तीनों जन जो है पलने में रुके थे, इतनी देर ठहरे। देवताओं को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी जो दुर्लभ आनंद है वो आपने हमें प्रदान किया। प्रभु अभी जो पालना है, ये पालना अधिक का होना है, ये ढोक नहीं देता, शोभा नहीं देता। प्रभु आपका कृपा आशीर्वाद का वर्षाव होना चाहिए। ये पलना जो है पुनः जो है आपके कृपा आशीर्वाद से जो है बढ़ना चाहिए। प्रभु इतनी अपेक्षा, ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। जब हम अभी तक इतनी देर यहाँ रुके हुए थे, लेटे हुए थे, तो पलना पीड़ित होने का ऐसा थोड़ी कि कोई छोटा मोटा आगे वहां पे ले जाए वाले का। अब तो जब हम उतरे हैं, हम रुके उन पलने में लेटे हैं, तो फिर दोबारा हम ही आएंगे। और यथावत कुछ समय अवधि गया, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया माता जो है फिर से जो है प्रसूत हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मांश चंद्रनान, ब्रह्मा के अंश से भगवान चंद्र हुए, महादेव जी के अंश से शंकर जी हुए, दुर्वासा हुए, क्षमा कीजिए, महादेव जी के अंश से दुर्वासा मुनि हुए, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक त्रैलोकी श्रीमंत भगवान विष्णु जी के अंश से स्वयं दत्त हुए। दोनों जो पुत्र हुए, चंद्र और दुर्वासा, उन्होंने आदेश मांगा, माता पिता हमें आदेश दीजिए, हमको साधना करने हम नहीं रुक सकते। उन्होंने कहा प्रभु आप यदि जा ही रहे तो ऐसा क्या कर रहे हैं, जगह नहीं रहेगी। नहीं, हम आपको वरदान देते हैं, अपना जो अंश था वो अंश समझिए, इस अवतार का रहस्य, अपना जो अंश था, महादेव जी ने अपना अंश और ब्रह्मा जी ने अपना अंश, सारा का सारा अंश जो है वहां प्रदान किया, और ऐसी जो मूर्ति हुई वो क्या हुई? भगवान दत्तात्रेय भगवान की मार्गे प्रदोषकाय